सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त राजधानी से आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी में सभी निगम बोर्ड के अध्यक्षों को हटाने का फैसला सरकार ने कर दिया है। निगम बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष भी हटाए गए हैं। मोहन सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। निगम मंडल में 46 नियुक्तियां रद्द कर दी गई। एक बड़ा फैसला किया गया। यहां पर भोपाल से इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। निगम मंडलों में जो नियुक्तियां पहले हुई थी उनको रद्द कर दिया गया है। अध्यक्षों को हटा दिया गया, उपाध्यक्षों को हटा दिया गया है। मोहन सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। निगम मंडल में 46 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और साथ ही बोर्ड के अध्यक्षों को हटा दिया गया है। निगम और बोर्ड के अध्यक्षों को हटा दिया गया है। उपाध्यक्षों को भी हटाने का काम किया गया है। मोहन सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। बेहद बड़ा फैसला सरकार की तरफ से ये लिया गया है और एमपी में सभी निगम और बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाने का फैसला मोहन सरकार ने किया है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि 46 नियुक्तियां जो हैं कुल मिलाकर ये रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से, राजधानी से बता रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, नए सिरे से निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटा दिए गए। निगम और बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हटाने का फैसला मोहन सरकार का मध्य प्रदेश में। प्रशांत कटारे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रशांत, एक बहुत बड़ा फैसला यह हुआ है मध्य प्रदेश में। पहले भी बीजेपी की सरकार और अभी फिर से बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी यह फैसला हुआ है। क्या वजह इसके पीछे? जी, हालांकि इसमें ज्यादातर जो नियुक्तियां थी वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुई थी और बीजेपी के ही लोग थे, उनसे जुड़े लोग थे। लेकिन आप इसे सियासी नजरिए से भी देख सकते हैं। अब जो 46 नियुक्तियां निगम बोर्ड मंडलों की जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष निरस्त कर दी गई हैं, अब ये समझिए कि नए सिरे से ये नियुक्तियां होंगी। कुछ नए विधायकों को मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री पद की आशा रही होगी। और लोकसभा चुनाव से आप इसे सीधे तौर पर जोड़कर देख सकते हैं। जो नाराज, असंतुष्ट या कहें कि जो अंदर खाने किसी के अंदर जो नाराजगी होगी, उन्हें इसके माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा एक और भी, जो पिछली सरकार के कार्यकाल या जो पिछली सरकार के मुखिया रहे, उनके नजदीकी भी इसमें ज्यादातर रहे होंगे और ऐसे लोगों पर भी गाजगिरी। कुल 46 नियुक्तियां जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, बड़े पैमाने पर ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से इन्हें हटाया गया है। तो अब नए तरह से जमावट होगी। इनमें जो नए सत्ता में बैठे लोग हैं या टॉप लेवल पर बैठे लोग हैं, हो सकता है उनके कुछ नजदीकी भी हों। दूसरा, इसमें लोकसभा चुनाव का गणित बहुत महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अलग अलग जो दरअसल जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कुछ लोकसभा ऐसी थी जहां अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से लोकसभा में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई थी, तो वहां के लोग आपको इनमें कुछ ज्यादा नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चूंकि वहां बिल्कुल ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सुधीर दीक्षित हमारे एडिटर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर जी, ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, क्या इसके पीछे वजह मानी जा सकती है? चुनाव सामने हैं, लेकिन इसके पहले भी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार, उसी सरकार में नियुक्तियां जाहिर सी बात है कि हुई, और उसके बाद अब फिर से बीजेपी की सरकार, लेकिन ये रद्द कर दी गई है। क्या वजह? बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरीके से ये आदेश जारी किए जा रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ था उसी समय ये अनुमान लगाया जा रहा था कि निगम मंडल में खासतौर पर जहां पर कैबिनेट मंत्री का या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, वो नियुक्तियां जो की गई थी वो रद्द होने की बात की जा रही थी। और ये बेसिकली सैद्धांतिक तौर पर बदलाव है कि सरकार जब भी बदलती है तो अपने आप इस तरह की जो नियुक्तियां होती है वो रद्द भी हो जाती है। खासतौर पर जो वो पद है जो संवैधानिक तौर पर या स्टेट्यूटरी नहीं है। लेकिन ये जो नियुक्तियां सरकार ने की है, जैसे मेरे सहयोगी प्रशांत ने बताया कि कहीं न कहीं लोकसभा की जमावट को लेकर ये किया जा रहा होगा, क्योंकि 46 अगर पदों को बदला जाता तो आप ये मान के चलिए कि 46 पदों पर जो लोग काबिल समय, वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए फील्ड में जाकर काम करेंगे और खासतौर पर लोकसभा की जो 29 सीटों की जो चुनौती है भाजपा के सामने, उसको लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सरकार भाजपा की पहले भी थी,
और शिवराज सिंह सरकार की नियुक्तियां की गई, तो अभी भी सरकार भाजपा की है। इस लिहाज से ये जो बदलाव है ये चौंकाने वाला है। जबकि आप देखेंगे कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पहले ही दिन जो है या शपथ लेने के कुछ ही दिन में एक ही आदेश में निगम मंडल की सारी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। तो वो मसला अलग था क्योंकि वहां पर पार्टी में बदलाव हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो जमावट की जा रही है, जैसा कि प्रशांत ने बनाया, उस जमावट के लिहाज से ये नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जो पूरे समर्पण के साथ काम करेगा, जो नतीजों पर असरदार साबित होगा, तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ इनाम पाने की उम्मीद होगी, ताकि उन लोगों को एक तरह से रिवार्ड दिया जा सके। तो उसको प्रयास के तौर पर बिल्कुल सुधीर जी ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो खाली हुए पद हैं उपाध्यक्ष अध्यक्ष के, क्या इन सभी पदों पर लोकसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा, पहले फैसला लिया जाएगा भरने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से खबर आ रही है, जिस तरह की हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ये सिर्फ राज्य मंत्री इस लेवल तक सीमित नहीं है। आप ये देखिएगा कि जो इंदौर, देवास, भोपाल, उज्जैन में खासतौर से जो शहरी विकास प्राधिकरण होते हैं, उनके अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है, उनको भी हटाने को लेकर जो कवायद है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे, जिस क्षेत्र में नतीजे बेहतर रहे होंगे, वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व, खास तौर पर ये जो फैसला डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है, उस प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं, जो उसकी बात मैंने अभी भी कही कि रिवार्ड के तौर पर देने की बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुधीर दीक्षित हमारे सहयोगी, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और